बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ गाजर का मुरब्बा बनाने की बहुत आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। और गाजर जैसा कि सर्दियों में मार्केट में आ गई है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए, नज़र के लिए, दिमाग के लिए, दिल को तक़वियत देती है। गाजर खून पैदा करती है और भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो बस अगर आप पका के नहीं खाना चाहते तो इसका मुरब्बा बना के आप इसको स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे जो हैं वो आप उठा सकते हैं इस सीज़न में। तो बस आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर हम अपना आज का गाजर का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वो सबसे पहले मैंने आधा किलो गाजरें ली। आप देख रहे हैं कि देख के ही दिल खुश हो रहा है, इतना ज़बरदस्त सा इनका कलर है। तो ये ऐसा इसलिए कि मैंने बिल्कुल फ्रेश गाजरें ली हैं। फ्रेश गाजरें अगर हम यूज़ करेंगे मुरब्बे में, देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और ज़्यादा देर तक फिर हम इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। यह ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले वो जी इनको अच्छी तरह से छीलने के बाद दरमियान में से कट लगा के इस तरह बड़े बड़े पीसेज में मैं इसको काट लूँगी। जिस तरह हम बाज़ार से मार्केट से लेके आते हैं तो इस तरह बड़ी बड़ी शेप में होता है, तो उस तरह से मैं इनको काट रही हूँ। सबसे पहले मैंने आधा किलो गाजरें यूज़ की हैं, तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह मोटी मोटी काट लेंगे, ज़्यादा बिल्कुल छोटी छोटी और बारीक बारीक भी नहीं काटेंगे। तो अब वह सारी गाजरें काटने के बाद इस तरह एक कांटे की मदद से इनको मैं गोद लूँगी। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम गाजर का मुरब्बा बनाएं तो अंदर तक जो शीरा है वो जा सकेगा और गाजरें अंदर तक अच्छी तरह से गल जाएंगी। और ये छोटी बड़ी सारी जितनी भी गाजरें सबको इसी तरह से पहले हम गोद लेंगे। तो बस अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अब इस तरह से इनको गोद के बस सबको मैं पहले तैयार कर लूँगी। और दूसरी तरफ बस मैंने चूल्हे के ऊपर अपनी कढ़ाई रख ली है और उसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये जो सारी गाजरें अच्छी तरह से इसके अंदर डूब जाएं। और गाजरें डालने के बाद बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना और इतना पकाना है कि गाजरें हमारी हाफ़ डन बॉयल हो जाए। इनको बहुत ज़्यादा हमने गला नहीं लेना। अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितनी गल गई हैं। और आप देख रहे हैं आसानी के साथ ही इसके अंदर चला गया, लेकिन थोड़ी हार्ड भी हैं। तो बस इतनी ही गलानी है, बहुत ज़्यादा हम इनको नहीं गलाएंगे। और अब बस इनको एक छलनी की मदद से मैं बाहर निकाल लूँगी। अगर हम इसी में चीनी डाल के जल्दी जल्दी शीरा बनाएंगे तो पानी आपके सामने ज़्यादा है तो ये जल्दी जल्दी से जो है ना गाजरें बहुत ज़्यादा गल जाएंगी, तो ज़्यादा देर तक फिर इसको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर इनको हमने बाहर निकाल लेना है। और इस तरह छलनी की मदद से बस बाहर निकाल लियो और इसी पानी को हम एक दफ़ा से छान लेंगे। और करीबन 1.5 गिलास पानी है ये। और इसको छानने के बाद फिर इसी कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और इसके अंदर मैं डाल के इसको हमने खूब पहले पकाना है, थोड़ा सा कम करना है। और अब बस इसके अंदर ये 1.5 कप मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस टाइम इसके ऊपर अंदर इलायची पाउडर डाल सकते हैं, मैं इसमें इलायची यूज़ नहीं कर रही। और अच्छी तरह से चीनी को 10-15 मिनट के लिए पका लेंगे कि चीनी का घोल तैयार हो गया, पानी तैयार हो गया है। तो अब बस इसके अंदर ये जो हमने अभी अभी बॉईल की थी हाफ़ डन गाजरें, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। और इनको डालने के बाद बस अब इतना पकाएंगे कि ये थोड़ी सी और मज़ीद गल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे। 10-15 मिनट के लिए इसको पकाया। और अब बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा, अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते तो आप सिरका भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। और ये 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और दूसरा जो चीनी दाने दाने से जो बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। और अब बस इसको इतना पकाएंगे कि ये देख रहे हैं कि चीनी का शीरा बनना शुरू हो गया है, तो यहाँ तक हमने इसको पकाना है। लेकिन चूँकि हमने इसमें लेमन यूज़ किया है, नींबू का जूस यूज़ किया है, तो इसलिए इसके अंदर वो दाना नहीं बनेगा। अगर आप शीरे को थोड़ा गाढ़ा भी रखना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए भी पका सकते हैं। और इस तरह आप चेक कर लीजिए कि हाथ से अगर ये तार बन रही है शीरे की तो बस हम इसको निकाल लेंगे। अगर ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा तो इसमें दाना बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इसमें लेमन जूस यूज़ किया है। आप चाहें तो लेमन जूस की जगह सिरका, वाइट विनेगर, सिरका जो आम हम यूज़ करते हैं अपने खानों में गोश्त को लगाने के लिए, वो इसके अंदर डाल के इसको तैयार कर सकते हैं। तो बस मुरब्बा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था। चूल्हे को बंद करके इसको मैंने नीचे उतार लिया है और अब मैं इसको अपने बाउल में डाल रही हूँ। और देख के ही दिल खुश हो जाएगा कि इतना ज़बरदस्त सा बाज़ार से महंगा मिलने वाला मुरब्बा हमने थोड़ी सी गाजरों के साथ घर पर ही आसानी के साथ तैयार कर लिया है।
और अभी मैं आपको एक चेक करके भी दिखाती हूँ, काट के भी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। तो इसको वो खूब ठंडा करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में अगर डाल के रख लेंगे तो आप इसको 6 माह तक और 1 साल तक भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को दें, बड़ों को दिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। आपको यकीनन पता होगा कि ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है और नज़र की कमज़ोरी को दूर करता है गाजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। तो बस ये देख सकते हैं आपके कितना ये गला हुआ है, और इसको जितना हम ठंडा करके खाएंगे, फ्रिज में रख के खाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार और टेस्टी लगता है। बस इसमें हमने गीले चम्मच को यूज़ नहीं करना। जब भी हम इसको खाएं तो सूखे चम्मच के साथ, जिस तरह अचार को हम इस्तेमाल करते हैं बग़ैर गीले चम्मच के, तो उसी तरह रखेंगे तो आप ज़्यादा देर तक इसको स्टोर कर सकेंगे। तो ये सारा ही मुरब्बा बहुत अच्छा सा, ये देख रहे हैं आप, गल गया, बन गया, तैयार हो गया बिल्कुल। तो बस बहुत अच्छी रेसिपी, आप भी ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं और ज़रूर बनाएं इस सर्दी में गाजर का मुरब्बा। उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो जो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।